दिस इज रोशन झा। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरा पिछला लेक्चर था वो 8-10 वो था 2.1 से रिलेटेड। आज हम 2.2 को देखेंगे, लेकिन उनसे पहले जो फॉर्मूला उसमें यूज होगा, जो थ्योरी उसमें यूज होगा, पहले हम उनको करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हमारा पिछला जितना भी लेक्चर है उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उनको आप क्लिक करेंगे, उनसे सारा लेक्चर आपका खुल जाएगा और इस चैनल पे आप और सारे सब्जेक्ट्स को भी देख पाएंगे। तो चलिए, हम पिछला लेक्चर में आपको ये बताए थे कि इस चैनल में ax प्लस बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद। अगर हम इसमें बराबर 0 डाल दिए तो ये होता है द्विघात समीकरण। ये यहाँ से यहाँ तक आपका द्विघात बहुपद है, और ये 0 डालने के बाद या बराबर कुछ भी रहेगा तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो फिर इनका भी जरूरत हम लोग को पड़ेगा एक्सरसाइज बनाने में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तत्काल हम आपको ये बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो आपका सी होता है। तो यहाँ पर 2 रूट्स होगा x का, यानी x का वैल्यू जो निकालेंगे आप तो 2 को वैल्यू निकलेगा। हम आपको बताए थे कि जितना भी, जैसे क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है, इसका पावर 2 है, जिसका वैल्यू 2 होगा। जिसका क्यूबिक होगा, जिसका पावर 3 होगा, उसका 3 को निकलेगा। जिसका लीनियर होगा, जिसका 1 होगा पावर, उनका वैल्यू 1 आएगा। तो इसके जो इसका 2 रूट जो होगा, इफ इट्स 2 रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, मान लेते हैं कि इनका रूट जो होगा वो होगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अगर हम सम ऑफ द रूट्स बोलें, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय ए। आप रूट्स निकाल करके जोड़ेंगे और फॉर्मूला का यूज करेंगे माइनस बी बट्टे ए, तो दोनों से आपको पता चलेगा कि दोनों एक ही बात है। ये चेक करेंगे एक्सरसाइज में, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे आपको एक बार तो ऐसे निकालना है रूट, जैसे हम लोग निकालते हैं, और एक बार आपको फॉर्मूला से चेक करना है माइनस बी बाय ए करके क्या जस्टिफाई हो रहा है आंसर का, तो वो आप देखेंगे। अभी तत्काल आप याद रखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज एक ही बात है, ये होगा सी बाय ए। बस यही 2 चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये 2 फॉर्मूला है। इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज का। तो हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज पे ही डायरेक्ट चलते हैं और वहां से ही क्वेश्चन देखते हैं। एक और फॉर्मूला उनको देख लीजिएगा कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा बीटा भी दिया हो, और पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। इसमें तो ये था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब जब आपको ये दिया रहे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग दे दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू समथिंग दे दिया रहे, और आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उनके लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इनको आप देखिएगा कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम बिना कुछ समय व्यतीत के चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2, इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको तो पहले जीरोज फाइंड करना है, मिड टर्म स्प्लिट करके 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, मिड टर्म स्प्लिट करके आप निकाल लोगे, या फिर बहुत सारा और भी फॉर्मूला होता है।
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनका कैसे निकालोगे आप, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करोगे? चलिए इनको सॉल्व करते हैं, जीरो निकाल लेंगे। बीच वाला टर्म यानी सेकेंड टर्म इसका है 2x माइनस 2x और लास्ट में है माइनस x माइनस 8, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो क्या करते हैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही होगा, यानी दो ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 8 हो और माइनस करके 2 हो, क्योंकि माइनस करने के बाद ही 2 होगा। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 4 माइनस 2, अगर हम 4 माइनस 2 करें तो 2 होगा, और 4 इंटू माइनस 2 करें तो वो कितना होगा 8 होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस 4 प्लस 2 लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 क्यों लेंगे यहाँ पर? इसीलिए लेंगे क्योंकि माइनस 4 प्लस 2 तब ना मिल करके माइनस 2 देगा। अगर हम प्लस में 4 को रखें 2 को माइनस में रखें तो उनका जो वैल्यू होगा वो तो प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। और माइनस 4 इंटू प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना दे देगा माइनस 8। तो ये दो वैल्यू लेंगे आप, और फिर x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 आपका दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 2। और इक्वल टू 0 करना है, क्यों करना है? क्योंकि इनका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 4 का वैल्यू हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, और व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे x का जो आपका दो वैल्यू आया है, यही दो वैल्यू, एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा बीटा होगा। ये दोनों क्या है जीरोज है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का ये दो जीरोज निकला, एक निकला 4, एक निकला माइनस 2। अब इनका दूसरा स्टेप जो है, पहला क्वेश्चन तो बन गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बन गया आपका। उसके बाद ये पहला आपका बना, उसके बाद जो है फिर ये कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब इनका जो वेरिफिकेशन है उसको हम निकालते हैं कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आप अभी तुरंत फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि आप पहले अल्फा प्लस बीटा करो, फिर अल्फा इंटू बीटा करो। अगर यहाँ से ये जीरोज से और फिर वो वाला आपका जो फॉर्मूला है उनसे, दोनों से अगर वैल्यू समान है तो आपका जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा। फ्रॉम दिस जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2, द वैल्यू इज 2। एंड फ्रॉम फॉर्मूलाज अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े थे माइनस बी बाय ए, और आपका जो इक्वेशन था, जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ से माइनस बी बाय ए देखो, ये है b, x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका b है, तो माइनस 2 अब बाय में a का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है, वो आपका 1 है, माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर कितना होगा 2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा जो डायरेक्ट निकाला हमने अल्फा और बीटा को ऐड करके वो भी 2 आया, और फ्रॉम फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा जो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा माइनस बी बाय, उनको जब पुट करा यहाँ पे तो उनका वैल्यू कितना आया 2 आया। तो एक जस्टिफिकेशन तो आपका हो गया कि अल्फा प्लस बीटा दोनों स्थिति में आपका कितना हो रहा है 2 ही हो रहा है। अब आप क्या निकालोगे अल्फा इंटू बीटा। पहले आप जो अल्फा का वैल्यू है और जो बीटा का वैल्यू है उनसे पता करते हैं, उनसे कितना हो जाएगा -8, और फिर फॉर्मूला से जो भी आपने पढ़ा अल्फा इंटू बीटा वो c बाय ए था, उसमें माइनस नहीं था, उसमें प्लस ही था। तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना है -8 और बाय में 1, -8 बाय में 1 कितना होगा -8। तो इस तरीके से आपका ये चेक भी हो गया कि आपका क्वेश्चन 100% सही है। आप एग्जाम टाइम में भी ही चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है। तो ये सही है क्योंकि आपका जस्टिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि आपको देखो मल्टीप्लाई, पहले 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से +4 हो और प्लस या माइनस करने से -4 हो। तो ये भी सिंपल है, आप क्या लोगे -2s -2s, -2 -2 -4 और -2 इंटू -2 +4। तो यहाँ पे आपका 2s कॉमन होगा, बचेगा 2s -1
और इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो, जब कुछ कॉमन नहीं हो ना तो 1 को लेना है, बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में आपका 2s माइनस 1 है और यहाँ भी 2s माइनस 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से आपका s का वैल्यू होगा 1/2 और 1/2। यहाँ से भी जब s का वैल्यू आप निकालोगे तो 1/2 निकलेगा, और यहाँ से भी जब आप s का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 ही आएगा। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि एक ही वैल्यू आया यानी अल्फा ही आया बीटा नहीं आया, ऐसा नहीं है, आपका अल्फा बीटा दोनों सेम ही होगा। अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। और इस प्रोसेस को आप आगे भी बढ़ाओगे, अल्फा प्लस बीटा 1 + 2 + 1 + 2 कितना होगा 1 होगा। जब आप हाफ और हाफ को जोड़ोगे तो कितना होगा 1 होगा। और अगेन फ्रॉम फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। व्हाट इज -b? देखो b का वैल्यू -4 है लेकिन यहाँ -b है तो -4, a का वैल्यू इस बार 4 है तो 4/4 कितना दे देगा 1 दे देगा, यानी आपका आंसर ये वाला सही है। फिर आप क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4। अगेन फ्रॉम फॉर्मूला ये होता है c/a और c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4। तो जस्टिफिकेशन आपका बड़ा आसान हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से बनाए। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपको वहां पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ मिस्टेक हुआ था, लेकिन इसमें मिस्टेक आपका नहीं है, पूरा क्लियर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपका सारा क्वेश्चन है। हम अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। 4u² + 8u = 0। ये इक्वल टू 0 है नहीं क्वेश्चन में, ये हम अपने से दे रहे हैं ताकि रूट्स निकले। तो फिर इस दोनों, अब देखो इसमें तो मिड टर्म स्प्लिट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें 3 टर्म नहीं है, इसमें 2 ही टर्म है। तो जब आपका 2 ही टर्म को देखो और दो ही टर्म में आपका कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, जैसे 4u² और +8u में से आपका 4u तो कॉमन हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो आप यहाँ से 4u को कॉमन ले लोगे। जब आप 4u को कॉमन लिया तो आपका बचा u + 2। तो ये तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया। अब एक बार क्या करोगे आप 4u के इक्वल टू 0 को करोगे, व्हेन 4u = 0 देन u = 0/4 = 0। और फिर व्हेन u + 2 = 0 देन u = -2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अल्फा का वैल्यू आपका 0 हो गया और बीटा का वैल्यू आपका कितना हो गया -2। फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो आप करेंगे 0 + -2 -2 फ्रॉम फॉर्मूला -b/a -8/4 -2। सही है। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 = 0। अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम फॉर्मूला c/a। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम पिछला लेक्चर में आपको बताए थे कि जो टर्म मेरा ना हो वो 0 होता है। यहाँ पर आपका u² का कॉफिशिएंट a है, u का कॉफिशिएंट b है और c तो है ही नहीं, तो c नहीं है तो c का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, और 0/4 कितना 0। इस तरीके से आपका आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जो टर्म आपके पास नहीं होगा आप उनको 0 मान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें b नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो आपका b नहीं है, t² - 15 = 0। तो t² स्क्वायरिंग वाला टर्म क्या है, इसका कॉफिशिएंट a है, और t वाला टर्म नहीं यानी b वाला टर्म नहीं है, और डायरेक्ट c = -15। तो क्या करना है यहाँ पे t² = कितना हो जाएगा 15। t का वैल्यू कितना होगा √15। अब रूट से जब बाहर कोई निकलता है तो प्लस माइनस दोनों, तो t = होगा ±√15। तो अल्फा का वैल्यू हो गया √15 और बीटा का वैल्यू हो गया -√15। क्योंकि रूट के अंदर से कोई चीज निकले ना, जैसे कि √4 हो तो √4 को आप +-2 दोनों लिखोगे, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर जब आप करोगे तो वो भी कितना होगा 4 होगा। इसी कारण से जब रूट के अंदर से आप किसी भी नंबर को निकालते हो तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो अल्फा और बीटा दोनों आ गया आपका। फिर आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15 गिव्स 0। अगेन फ्रॉम फॉर्मूला -b/a, यहाँ पे b नहीं है यानी 0/a का वैल्यू 1 0, दोनों सेम। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू -15, a का वैल्यू 1। और फ्रॉम फॉर्मूला सॉरी ये तो फॉर्मूला यूज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। √15 इंटू -√15, तो -15 √15 इंटू √15 प्लस माइनस माइनस। तो किसी भी तरीके से आप निकालोगे ना तो आपका वही आएगा जो ओरिजिनलिटी है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से आपको पॉलिनोमियल निकालना होगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है और आपको पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा।
थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है आपको, और अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। आपको जो हम फॉर्मूला बताए आप उन्हीं का यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप पहले 0 कर दो। ठीक, इनको सॉल्व करने के बाद जब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक आ जाएगा तो वही हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले 1/4 इंटू में एक्स प्लस -1 इक्वल टू कितना 0। दिक्कत क्या होती है बच्चे, कहाँ मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक ये करते हैं कि अल्फा को 1/4 और बीटा को -1 लेकर के वो बनाते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में आपका स्पष्ट रूप से लिखा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब एक सम है और एक प्रोडक्ट है, ऐसा क्वेश्चन कह ही रहा है। पहला वाला आपका दोनों का सम है, अलग अलग इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ आपको, सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो आप इनको अल्फा प्लस बीटा के बदले 1/4 और अल्फा बीटा के बदले -1 सॉल्व करेंगे इनको, तो ये होगा x/4 यानी 1x/4 और यहाँ पे प्लस -1, तो यहाँ से 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। ये 4 जो यहाँ पे डिवाइड है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो बचेगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब लेकिन आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूछ नहीं रहा है, तो अब बराबर 0 को यहाँ से आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर हम यहाँ पे 0 को नहीं लेते तो मेरा बट्टे फ्रैक्शन में आ जाता, और फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रखना ठीक नहीं लगता। इसी कारण से पहले आप 0 ले लिए, ताकि फिर सॉल्व करने के बाद जो आपका LHS में बचा वो आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं जो आपको बनाना है। रूट वाला क्वेश्चन हो तो रूट से भी नहीं डरना है, रूट हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3, और यहाँ से फिर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो आप फिर वही करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। फिर 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 0 के साथ जाकर के फिर से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, ये आप भली भांति जान चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √5। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पर, ये वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 से किसी भी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 ही देगा, तो बचेगा x प्लस √5 इक्वल टू 0। 0 को हटा दो तो क्वाड पॉलिनोमियल जो होगा आपका वो हो जाएगा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसमें b वाला टर्म यानी x वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। अपने से बनाएंगे, अपने से ट्राई करेंगे। यहाँ पे माइनस और फिर -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगला तो प्लस ही है। तो इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, जो टॉपिक होगा उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप पिछला लेक्चर को देख लेंगे
और सारे सब्जेक्ट का भी आपको लेक्चर देखना हो किसी भी क्लास का, आप वहाँ पे जा करके सारे सब्जेक्ट का इंडिविजुअली आपको बताया गया है, दिखाया गया है, आप वहाँ से देख लेंगे सारे लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद।